हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट इन साइंस। प्रीवियस क्लास में हम ट्रिगोनोमेट्री का एक टॉपिक डिस्कस कर रहे थे जिसका नाम था यूनिट सर्कल। तो आइए उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। और डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले हम लोग प्रीवियस क्लास का थोड़ा सा रिकैप करेंगे। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि एक यूनिट सर्कल है। यूनिट सर्कल किसको बोलते हैं? सर्कल हैविंग यूनिट रेडियस। ठीक है, जिसका रेडियस यूनिट हो उसको यूनिट सर्कल बोलते हैं। मैंने ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया था और आप जानते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम का सेंटर पे ये सर्कल का सेंटर है। ठीक है, तो यहाँ से जो भी रेडियस होगा यूनिट के बराबर होगा, यूनिटी के बराबर मतलब एक के बराबर। ठीक है, अब हम चार पॉइंट कंसीडर करते हैं। लेट अस से ए, बी, सी और डी। तो आप ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता सकते हैं क्या? जब भी आप कोऑर्डिनेट लिखने जाते हैं तो पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं और बाद में वाई। तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना होगा बेटा? 1। 1 क्यों होगा? क्योंकि ये एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है? 1। तो एक्स में कितना होगा? ये 1 ही तो होगा। और आप जानते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन पे वाई एक्सिस का वैल्यू कितना होता है? 0। तो यहाँ से इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया 1,0। क्लियर है यहाँ तक? ऐसे ही अगर बी पॉइंट का हमको कोऑर्डिनेट लिखना हो तो बी पे एक्स का वैल्यू क्या होगा? 0, क्योंकि ये वर्टिकल लाइन है वाई एक्सिस। और ये कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे 0,1 इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना चाहें तो ये हो जाएगा -1,0। -1 क्यों आया अभी बताते हैं। अगर इसमें किसी को डाउट है तो देख लीजिएगा। ऐसे ही डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,-1। ठीक है, यहाँ देखिए ये एक नंबर लाइन है और ये इसका 0 है। अब आप जानते हैं नंबर लाइन पे जब 0 से आगे की ओर बढ़ते हैं तो वैल्यू पॉजिटिव में इंक्रीज होता है। तो 1 2 ये सब पॉजिटिव में होगा और जैसे यहाँ से पीछे आएंगे तो निगेटिव में इंक्रीज करता है। इसीलिए मैंने इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहाँ पे -1 लिया। सिमिलरली ये एक नंबर लाइन है जिसका यहाँ पे 0,0 है। तो इससे ऊपर जाइएगा तो पॉजिटिव में वैल्यू इंक्रीज करेगा और यहाँ से नीचे आइएगा तो निगेटिव में। और इस लाइन पे एक्स तो 0 होगा क्योंकि यहाँ पे आप हॉरिजॉन्टली कितना बढ़े हैं? तो कुछ भी नहीं बढ़े हैं, इसलिए यहाँ पे एक्स का वैल्यू 0 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं एक पॉइंट कंसीडर कर लेता हूँ जिसका नाम है पी। ठीक है, अगर इसका कोऑर्डिनेट लिखना चाहें तो आप क्या लिखिएगा? एक्स कोमा वाई। ठीक है, किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना हो तो पहले एक्स लिखते हैं और बाद में वाई। अब क्या कीजिए, इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं और आप जानते हैं परपेंडिकुलर कितना डिग्री का एंगल बनाता है? 90 डिग्री का। और लीनियर पेयर से अगर ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा। इसका नाम रख लेते हैं एम। अब ये जो आपका परपेंडिकुलर हाइट है, क्या हम इसको y बोल सकते हैं और इसको x? प्रीवियस वीडियो में मैंने बता दिया था, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, वहां पे ये क्लियर हो जाएगा। और ये है थीटा। जरा बताइए इन ट्रायंगल इसका नाम क्या है? OPM। यहाँ पे अगर आप साइन थीटा लिखना चाहें तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे परपेंडिकुलर की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं? y। तो ये y हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज का वैल्यू कितना है? h बराबर 1। क्यों? क्योंकि हमने यूनिट सर्कल कंसीडर किया है और यूनिट सर्कल में इसका जो हाइपोटेन्यूज ऑफ दिस ट्रायंगल इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल, सो h इक्वल टू 1। तो यहाँ से 1 दे दीजिए। तो यहाँ से देखिए साइन थीटा इक्वल टू y आ गया। ठीक है, अगर आपको कॉस थीटा लिखना हो तो कॉस थीटा क्या होता है बेटा? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब इस ट्रायंगल में बेस क्या है? x और हाइपोटेन्यूज क्या है? 1। तो x बाय 1। तो यहाँ से cos थीटा इक्वल टू x। हमने ये दो बातें प्रूव कर ली। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? y और cos थीटा इक्वल टू x। किसी भी कोऑर्डिनेट में अगर x लिखा है तो आप इसके जगह पे डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? cos थीटा। और y लिखा है तो साइन थीटा। यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब बताइए इस लाइन के अलोंग अगर आपको इस P पॉइंट को उठा के आप A पे ले आते हैं तो यहाँ पे A का जो कोऑर्डिनेट है 1,0, यहाँ पे आप साइन और कॉस लिख सकते हैं क्या? A पॉइंट पे साइन थीटा का वैल्यू बताइए। यहाँ पे थीटा कितना डिग्री हो जाएगा? 0 डिग्री। और 0 डिग्री होते ही इस पॉइंट पे साइन 0 का वैल्यू कितना आ रहा है? देखिए, अरे भाई किसी भी कोऑर्डिनेट में
हम x कॉमा वाई लिखते हैं या फिर cos थीटा और sin थीटा। तो यहाँ से sin थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है 0। तो sin 0 का कितना होता है 0। आपने जो रटा था ना वो ट्रिगोनोमेट्री का चार्ट जिसमें 0 डिग्री का वैल्यू, 30 डिग्री का, 60 डिग्री का, 45 डिग्री का, 90 डिग्री का, उसी को हम प्रूव कर रहे हैं। तो यहाँ से देखिए sin 0 का वैल्यू कितना आ गया 0 और cos 0 कितना होगा देख के बताइए। cos 0 के जगह पे 1 है, तो हो गया ना प्रूफ। sin 0 0 और cos 0 1। अब अगर ये पॉइंट उठ के यहाँ पे आ जाता है तो यहाँ एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये उधर तो स्पेस है नहीं, तो यहाँ लिख लेते हैं एट पॉइंट बी। यहाँ पे sin 90 और cos 90 का वैल्यू बताइए देख के। यहाँ पे cos 90 का वैल्यू कितना है 0 और sin 90 का वैल्यू 1। cos 90 0 और sin 90 1। अब आ जाइए सी पॉइंट पे। यहाँ पे आप, अच्छा ये एंगल कितना होगा जब यहाँ से यहाँ चलिएगा तो ये एंगल 180 हो जाएगा। तो cos 180 और sin 180 का वैल्यू बता दीजिए। इस कोऑर्डिनेट को देख के बताइए, पहला कोऑर्डिनेट cos का होता है और दूसरा sin का होता है। तो cos 180 का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया बेटा -1 और sin 180 का वैल्यू 0। अब आते हैं डी पॉइंट पे। डी पॉइंट 270 डिग्री का होता है। कैसे हुआ 270? अगर ये 0 डिग्री है तो जब आप इसमें π/2 ऐड कीजिएगा, π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री। ऐसे देख लीजिए पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। तो π/2 रेडियन बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो जब आप इसमें π/2 ऐड कीजिएगा यहाँ से तो आप चले जाइएगा यहाँ 90 डिग्री पे, फिर इसमें π/2 ऐड कीजिएगा तो 180 डिग्री, फिर π/2 ऐड कीजिएगा तो 270 डिग्री, और 270 डिग्री पे sin 270 और cos 270 का वैल्यू लिख लेते हैं। sin 270 डिग्री का वैल्यू कितना होगा बोलिए। पहला कोऑर्डिनेट किसका होता है फिर से बोलो। पहला कोऑर्डिनेट cos का, दूसरा कोऑर्डिनेट sin का। तो यहाँ से sin 270 हो जाएगा -1 और cos 270 हो जाएगा 0। क्लियर है? और सिमिलरली जब आप 360 पे जाइएगा तो 360 या 0 दोनों का वैल्यू सेम होता है। तो आप लिख भी सकते हैं sin 360 इक्वल टू sin 0 और cos 360 इक्वल टू cos 0, और sin 0 कितना होता है बेटा 0 और cos 0 1। तो ये हमने सारा कवर कर लिया। अगले लेक्चर में हम देखेंगे sin 45 और cos 45 का वैल्यू 1/√2 क्यों होता है। एक बात और, sin 45 और cos 45 ऐसा एंगल है जहाँ पे sin और cos का दोनों का वैल्यू सिमिलर होता है। ये लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर रिस्पॉन्स अच्छा दीजिएगा तो फिर इसका अगला पार्ट लेके आएंगे। आप सभी का धन्यवाद।